मेरे अजीज हमवतनों, दिनों से आज मैं आपसे एक निहायत संगीन और दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूं। भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन करते हुए सीमा पर से एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना और बीएसएफ ने इसका करारा जवाब दिया है। रात्रि 11 बजे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए दोषी करार देते हुए उसे चेतावनी दी कि वह स्थिति की गंभीरता को ठीक तरह से समझे और सीमा पार से होने वाले आक्रमण को रोकें। भारत ने अपनी सेना को भी साफ निर्देश दिया है कि वह पाकिस्तान की तरफ से होने वाले किसी भी आक्रमण का पूरी तरह और ताकत से जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव को खत्म होने के लेकर जो उम्मीद बनी थी वह फिलहाल संदेह के घेरे में है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम और को लेकर सहमति बनने की सबसे पहली घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य विवाद खत्म करने का श्रेय भी अमेरिका को दिया है। दोनों देशों को बधाई दी, लेकिन भारत का कहना है कि समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीधी वार्ता से हुआ है। आपको बता दें, इस घोषणा के बाद सैन्य कार्रवाई खत्म करने के लेकर आधिकारिक घोषणा करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने शनिवार को भारतीय समयानुसार 3:35 बजे भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक से बातचीत की। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि शनिवार को भारतीय समयानुसार 5 बजे से भूमि, वायु और समुद्र से सभी फायरिंग और सैन्य कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। समझौता लागू करने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए हैं। सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई 2025 को फिर से भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे वार्ता करेंगे। इस घोषणा के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा एलओसी पर कई जगहों पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। सूत्रों के अनुसार अखनूर, राजौरी और आरएसपुरा सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने तोपखाने से गोलीबारी की। आपको बता दें, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का पूरी ताकत से जवाब दिया है। सेना ने बाद में कहा कि सीमा पर फायरिंग रुक गई है। पाकिस्तान की ओर से श्रीनगर, उधमपुर, बारामूला और बड़गाम में बड़ी संख्या में ड्रोन आते हुए देखे गए थे, जो बाद में वापस चले गए। इस दौरान जोगवा में आतंकियों ने घुसपैठ की भी कोशिश की। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर सवाल किया, आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ। श्रीनगर में विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गई। ड्रोन हमले पर का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, यह कोई संघर्ष विराम नहीं है। श्रीनगर में अभी गोलीबारी भी की गई है। हालांकि बाद में उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि यह कोई युद्ध विराम नहीं है। श्रीनगर के मध्य में हवाई रक्षा इकाइयों ने अभी गोलीबारी शुरू की है। इसके बाद विदेश सचिव मिस्री ने देर रात एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पिछले कुछ घंटों के दौरान दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बनी सहमति का पाकिस्तान की तरफ से कई बार उल्लंघन किया गया है। भारतीय सेना इस पर सही तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रही है। आगे बता दें कि हम इस उल्लंघन को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वह इस उल्लंघन को लेकर उचित कार्रवाई करे और इसे गंभीरता व उत्तरदायित्व से ले। भारतीय सैन्य बल पूरी तरह से सतर्क है। उन्हें किसी भी तरह के आक्रमण पर कठोरता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि उधर पाकिस्तान की तरफ से देर रात किए गए उल्लंघन से पहले और मिस्री का आधिकारिक बयान आने के तकरीबन 30 मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से एक्स पर लिखा गया, अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता से रात भर चली बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम सहमति बन गई है। समझबूझ और जबरदस्त बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए दोनों देशों को बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक विस्तृत बयान जारी कर संघर्ष विराम पर सहमति बनाए जाने का पूरा श्रेय ट्रंप प्रशासन को दिया गया। इसमें बताया गया कि विदेश मंत्री रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पिछले 48 घंटे में भारत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों, विदेश मंत्रियों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख और भारत के एनएसए से अलग अलग बात की है।
अमेरिका के अतिरिक्त अर्ध सक्रिय होने के पीछे की वजह यह मानी जा रही है कि इस हफ्ते ट्रंप प्रशासन का पूरा ध्यान अमेरिका चीन व्यापार वार्ता और अमेरिका ब्रिटेन व्यापार समझौते पर है। ऐसे में अमेरिका ने दक्षिण एशिया के 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ाने की खुली छूट देने का जोखिम नहीं लिया। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हुई। शनिवार दोपहर वार्ता की पेशकश पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हुई थी। दोनों में बात हुई और सहमति बनी। तब अभी किसी और मुद्दे पर किसी और जगह बात करने को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। यह साफ करता है कि भारत की सहमति सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। हाल ही में भारत ने सिंधु जल समझौता और स्थगित करने का पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों की संख्या घटाने या वहाँ की कई वेबसाइटों पर रोक लगाने जैसे फैसले किए हैं, उनको नहीं बदला जा सका है। यह बात विदेश मंत्री जयशंकर के इस बयान से भी स्पष्ट होती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर सहमति बनाने का काम हो रहा है। भारत लगातार किसी भी तरह के आतंकवाद के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करने के अपने रुख पर कायम है। हम लोग भी इस रुख पर अडिग रहेंगे। बता दें कि इसी तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने एक्स पर लिखा, भारत और पाकिस्तान तुरंत संघर्ष विराम लागू करने पर तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किए बगैर हमेशा इस क्षेत्र में शांति व अस्थिरता का समर्थन करता है। आगे आप देखें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, उनको सुने, उसके बाद आगे की खबर भी देखें। मेरे अजीज हमवतनों, अभी आप आज मैं आपसे एक निहायत संगीन और दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ना अरब दुनिया, ना चीन, ना ही कोई और ताकतवर ममालिक, सबने हमारी पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। मेरा दिल बहुत बोझल है जब मैं कहता हूँ कि अगर यही हालात रहे तो जल्द पाकिस्तान दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। हमारी सरजमीन, हमारी खुदमुख्तारी, हमारे ख्वाब, सब कुछ खतरे में है। मैं अपने तमाम हमवतन से दरख्वास्त करता हूँ, ये वक्त मायूसी का नहीं है। ये वक्त है अपने आखिरी पाकिस्तान को बचाने का। ये वक्त है कुर्बानी देने का। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई थल, वायु और नौसेना के बीच जबरदस्त तालमेल का भी परीक्षण हो गया है। भारत ने पाकिस्तान को वह भी साफ कर दिया है कि आगे अगर इस पर आतंकी हमला हुआ तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा और आतंकवादी हमले को युद्ध ही समझा जाएगा। पाकिस्तान साथ अगर लड़ाई होगी तो उसके जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। खबर में बने रहें। खबर आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें और अपना विचार हमें कमेंट में साझा करें और बताएं। नमस्कार।